पाखी ना घर की रहेगी ना घाट की। एक समय पे 3-4 जगह पे पंगा लेना पाखी को पड़ेगा महंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी किसी वहम से शिकार हो चुकी है। उसको लगता है कि मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ सब अच्छा ही अच्छा होगा, जो मैं चाहूंगी ऐसे चुटकियों में मेरे पास आएगा, क्योंकि आज तक वही हुआ है जो मैंने चाहा है। मगर अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसके सिम्टम्स जो है वो दिखना शुरू हो गए हैं आज की ही वीडियो से, आज की ही एपिसोड से। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पाखी के लिए आज तक जो वरदान थी वो थी अनुपमा। अनुपमा ने पाखी को जहां डांटा, जहां सुधारने की कोशिश की, वहीं पाखी के उन बहुत ही मुश्किल पलों में पाखी के साथ अनुपमा खड़ी रही। जैसे पाखी का घर छोड़ के चले जाना, सड़क पे लेट जाना वगैरह वगैरह, पाखी का किडनैप हो जाना, वहां से पाखी को वापस लाना, हर मुश्किल पल में अनुपमा पाखी के साथ थी। तो पाखी ने अनुपमा वाला फ्रंट क्लोज कर दिया। अनुपमा आउट ऑफ साइट हुई तो पाखी ने अपनी मां को आउट ऑफ माइंड कर दिया। पहला फ्रंट। दूसरा फ्रंट जो उसने अधिक के साथ किया, अधिक से डाइवोर्स लिया और अब अधिक के साथ भी उसने पंगा ले लिया कि देख लूंगी तुम्हें कोर्ट में, देखूंगी तुम कैसे मेरी ईशानी को मुझसे लेते हो। जबकि ईशानी के साथ उसकी क्या केमिस्ट्री है, कैसा मां का प्यार है, वो भी हमने देखा। अब दोस्तों डिम्पी के साथ उसकी वैसे नहीं बनती है, डिम्पी को पांव की जूती समझती है और डिम्पी की वजह से उसका वनराज के साथ जो वनराज है वो हमेशा प्रेफरेंस अंश को देगा, पाखी को उसके बाद ही रखेगा। तो कहीं ना कहीं वनराज भी अब 80% ही है पाखी के साथ। अब आते हैं काव्या पे। आज काव्या ने उसको साफ साफ कह दिया कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो भी उसने माही के लिए कहा वो गलत था, मगर काव्या यहां पे ऐसा क्यों कह गई? क्योंकि यहां पे काव्या की वनराज पे तो चल नहीं रही है। वो अपने तरीके से माही को उसके पापा के करीब करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो फेल हो गई। अल्टीमेटली बच्ची सफर कर रही है। अब बच्ची उसकी सफर कर रही है, गुस्सा उसको इस बात पे, इसलिए वो माही पे भी चिल्ला दी कि एक बार कहा समझ में नहीं आता। दुखी है अंदर से, ऊपर से पाखी उसको दुखी करने आ गई। अब काव्या का सारा गुस्सा उतरेगा पाखी पे, जो कि उतरना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पाखी ने हर तरफ से अपने जो है द्वार जो है कहीं पे बंद किए हैं, कहीं पे लड़ाई के लिए खोल लिए हैं। बात से भी पाखी की नहीं बनती है, किसी से भी पाखी की नहीं बनती है, यहां तक कि अपनी बेटी तक से। तो ऐसे इंसान को बहुत जल्दी ये मंजर देखने को मिल सकता है कि कभी भी उसको वनराज घर से जाने के लिए कह सकता है। फिर ना तो वो अधिक के पास रह पाएगी, ना ही उसका अपना कोई घर घाट है, ना ही उसके पास कुछ है। तो ये सारा का सारा पाखी के सामने आने वाला है, क्योंकि अब पाखी की बारी आने वाली है, उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। क्योंकि अब कोई भी यहां पे नहीं है जो पाखी के पक्ष में है। सिर्फ पाखी खुद ही अपने बारे में बातें कर रही है, खुद ही तारीफें कर रही है। अब देखना यह है कि ये वक्त कब पाखी पे शुरू होता है, क्योंकि पाखी को अब ये सब दिखाना बहुत ही जरूरी है। और ये शुरुआत होगी काव्या से, जैसे उसने आज कहा है, काव्या से और अधिक से। बाकी देखते हैं कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टीटू वाला जो चैप्टर है वो भी तो पाखी खोल के रखे हुए है। क्योंकि जिस दिन टीटू के बारे में पाखी जो सोचती है वनराज को पता चलता है, तो वनराज वहां पे क्या एक्ट करेगा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि टीटू तो मानेगा नहीं, और वनराज शाह जो है पाखी को कैसे फिर घर से निकालेगा या क्या करेगा। क्योंकि अगर ये बातें दुनिया में आ जाती हैं तो भी वनराज शाह की जो है किरकिरी होना तय है। तो पाखी हर तरफ से फंसती हुई अब मुझे दिखाई दे रही है। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.